अफसरान की बड़ी में कराची में नाकामी जो है ना, ये अपने को धुले हुए हाजी समझ रहे हैं ना। मैं मीडिया माइक पे कह रहा हूँ और मीडिया पे कह रहा हूँ, अपने को धुले हुए हाजी समझ रहे हैं ना। वाला हाजियों, तुम नहीं खाओ तो जुर्म ही नहीं होगा। ये सिर उठाने जैसा नहीं है बेचारा। क्या हो गया है? मैंने कान बुधा इसकी घर वालों से बदतमीजी हुई है, रेप हुआ है, इसकी बच्ची से रेप हुआ है। आजकल एसएचओ को परेशानी ये बेचारों को, भाई हफ्ते में हफ्ता देना पूरा पड़ेगा, महीना हफ्ता देना आ रहा है, देना, महीना आ रहा है, देना। हाँ? तो वो एसएचओ क्या वर्क करेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सलमान जिलानी है और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और अल्लाह की इसी मेहरबानी के साथ आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो शख्सियत है एक्स पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मिस्टर अयाज ब्रोही। अगर मैं मिस्टर अयाज ब्रोही का शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दूं तो ना कि सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर के कई थानों के अंदर उन्होंने एज अ एसएचओ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है और ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए कई मुल्जिमान को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऑन ड्यूटी जब वो थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके चैलेंजेस क्या थे, और अब जबकि वो रिटायर हो चुके हैं तो अब उनका लाइफस्टाइल किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे जो गुफ्तगू है वो मैं शुरू से शुरू करना चाहूंगा। जब आप सिंध पुलिस के अंदर नहीं आए थे तो तब आपका लाइफस्टाइल क्या था? ये सिंध पुलिस के अंदर आने का आपका खुद का इरादा था या फिर ये घर वालों की तरफ से आपको कहा गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, मैं 82 में अपॉइंटमेंट हुआ था। तो मेरा शौक था, मेरा वालिद साहब पुलिस में था। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने भी अपनी 40 साल सर्विस मुकम्मल की। पाकिस्तान बनने से पहले वो पुलिस में थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो रिटायर हुए। मेरा दादा जो था वो भी पुलिस अफसर रिटायर था, बरतानिया के दौर में था, बरतानिया के दौर में रिटायर हो गया था। तो हमारी पोस्ट बाय पोस्ट, मेरा दादा था, फिर वालिद साहब थे, फिर मैं आ गया पुलिस में। अपने पोस्ट बाय पोस्ट हमारे पुलिस में आते रहे। मैं रिटायरमेंट से पहले अपना बच्चा भी अपॉइंटमेंट करवा दिया है पुलिस में। मेरा बच्चा भी अभी पुलिस में। तो सर जब आप ये पुलिस सर्विस के अंदर आए तो तब आपकी पहली जो पोस्ट थी वो क्या थी, सिपाही था। और उसके बाद कितना टाइम लगा आपको? 82 में मैं सिपाही था। एज ए कांस्टेबल अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर जो कोर्सेस होते हैं पुलिस के, वो कोर्सेस करते करते अल्हम्दुलिल्लाह में सब इंस्पेक्टर तक पहुंच गया था। तो सब इंस्पेक्टर में थानों में, मुख्तलिफ थानों में, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चुरा। तो सर जब आप ये पुलिस सर्विस के अंदर आए थे तब मेरिट पर काम होता था या अभी की तरह ये सिफारिशें चलती थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले ये था तो अफसरों में देखते थे, क्वालिटी देखते थे, उस मातहत को देखते थे कि ये काम वाला है, निकम्मा है, उसको चुन के ऐसे छोड़ रखते थे। आजकल जो दौर है वो दौर नहीं है। आज जो दे भला है, नहीं दे बस वो खराब है। तो सर अभी जब अपॉइंटमेंट वगैरह होती है तो मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट और पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं, तो तब भी इस तरह के टेस्ट हुआ करते थे या नहीं? जी जी जी, मुझे याद है, हम दो लोग थे 82 में। एक साथी अल्लाह को प्यारा हो गया, हम गए थे हॉस्पिटल में, जो 50 रुपए में हमारा मेडिकल हुआ। 50 रुपए में? 82 में 50 रुपए में हमने पटवारी वाले को अर्दली में पर्ची दी। उसने हमारे को डॉक्टर को सर्जन के पास पेश किया और हमारा मेडिकल हो गया दोनों का। वो भी मेरे जो बैचमेट था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अच्छा सर ये बताएं कि आपने जो एसएचओ की जो पोस्ट है इसके ऊपर कितने अरसे तक ये ड्यूटी सर अंजाम दी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी थानों में रहा हूँ कराची में, और काफी अरसा रहा हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरी कराची में पीराबाद की पोस्टिंग रही है। सरजानी में रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शेरशाह में रहा हूँ, पाक कॉलोनी में रहा हूँ, इकबाल मार्केट में रहा हूँ, सर सैयद में रहा हूँ, न्यू कराची में रहा हूँ। काफी थानों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोस्ट रहा हूँ, और अफसरों की मेहरबानी से। अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह खुद बुला के कहते थे तू फला थाने पे चला जा, फला थाने पे चला जा। अल्हम्दुलिल्लाह उसी थाने में जाके हम दिन रात अपनी काम करते थे। एक टीम वर्क होती थी हमारी। कोई न खुदा न खास कोई इलाके में, कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी वारदात हो जाती थी, कोई दहशतगर्दी हो जाती थी, तो हम 4-5 एसएचओ एसएसपी के होते थे,
जो मौके पे किसी अफसर के बगैर हुक्म पे उसी मौके पे पहुंच जाते थे, उसी मौके को पूरा देख लेते थे, देख के फिर उसी के पीछे पड़ जाते थे बगैर किसी हुक्म के, किसी भी अफसर के बगैर किसी हुक्म के अब उसी जुर्म के पीछे पड़ जाते थे, फिर उसकी प्रोग्रेस देते थे। एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को उस जमाने में अपनी प्रोग्रेस देते थे, तो सर जो ये वारदात हुई, ये वाकया हुआ, हम यहाँ तक पहुंच गए, हम यहाँ तक पहुंच गए, हम यहाँ तक गए। आजकल वो टीम वर्क नहीं है। आजकल मैं इतना भी कहूंगा, जो ये थानों में आजकल का शोर मचा हुआ है, स्पेशल पार्टी खत्म की जाए, स्पेशल पार्टी खत्म की जाए। भाई तुम स्पेशल पार्टियां खत्म कर रहे हो तो जुर्म थाने में आके मिलता है या एसएचओ को कुर्सी पे बैठे मिलेगा या एसएचओ के बेडरूम में जाके जुर्म मिलेगा। जब एसएचओ के बंदे जाके इलाके में घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, किसी हिलाली से, किसी हरामी से, किसी गिरफ्तारी से मिलेंगे नहीं, तब तक जुर्म की पता नहीं चलेगा ये जुर्म क्यों बढ़ गया है, क्या वजह है। ये वजह है टीम वर्क नहीं है। थानों में स्पेशल पार्टी खत्म कर दी गई है। भाई करप्शन तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक है। आप ऊपर को रोको करप्शन को, सिपाही को क्या ताकत है करप्शन करे। सर ये बात तो सही है। सिपाही को क्या ताकत है जो करप्शन करे, जब उसका अफसर नहीं करप्शन नहीं करेगा। एसएचओ को क्या ताकत है जब ऊपर का करप्शन नहीं करेगा। सवाल ही पैदा नहीं। हम होते थे अफसरान दिल व जान सा काम कहते थे, ये काम कर, वो काम करके दिखा देते, हमारे को परेशानी होती थी। तो हम महीने में ये देना पड़ेगा, हफ्ते में ये देना पड़ेगा। आजकल एसएचओ को परेशानी ये बेचारों को, तो भाई हफ्ते में हफ्ता देना पूरा पड़ेगा, महीना हफ्ता आ रहा है देना है, महीना आ रहा है देना है। तो वो एसएचओ क्या वर्क करेगा, क्या जुर्म के पीछे चलेगा। जिसको सिर्फ ये परेशानी होगी कि मैं अपनी कलेक्शन कर लूं और ताकि पूरी करूं ताकि मैं अपनी सीट बरकरार रखूं। पहले ये नहीं होता था। पहले ये होता था जो काम करे, काम करेगा तो रहेगा, काम नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। अफसरान नीचे से लेके एसएसपी से लेके ऊपर तक, आईजी तक यही था सिलसिला। तो भाई काम वाला निकालो कहाँ है, आजकल नहीं, वो काम वाला नहीं है। आज वाला है बत्ते वाला, देने वाला। देने वाला कहाँ है, उसको कबर को भी निकाल के लाए, घरों से सोते पे उठा के लाए, तू क्यों सोया पाया, चल थाना पे ले ले। काम वाले मर गए, थाने वालों को बंद कर दिया, काम वालों को तो भाई छोड़ दो, तुम जो है बंटवारी करो। बंटवारी होता तो फिर जुर्म क्यों है। गली गली महफूज नहीं है, रोड महफूज नहीं है, कोई इज्जतदार महफूज नहीं है, कोई औरत महफूज नहीं है, कोई बच्चा मासूम नहीं है। जो मासूम बच्चे निकल रहे हैं रोडों पे, माँ बाप परेशान है, तो ऐसे नहीं तो बच्चा मेरा अगवा हो जाए। जो बच्चे किसी को नौकरी पे जा रहे हैं, माँ बाप परेशान है, तो अल्लाह करे मेरा बच्चा वापस आ जाए खैर खैरियत से। ये क्या जुर्म, ये जुर्म की यही है कि टीम वर्क नहीं है। टीम वर्क नहीं है। पहले ये जुर्म होता था, निशानदी होती थी, तो भाई हम निशानदी करते थे, तो ये फला ने किया, एक टीम वर्क में क्या अफसरों का मौजूद अफसर हम सिटिंग है जो मेरे थे, टीम वर्क में चलते थे। रात को 2 बजे हमारे साथ मीटिंग करते थे, तो भाई क्या करना है सुबह, रात क्या करना है, सुबह क्या करना है, कल क्या करना है। एक एक एसएचओ से पूछते थे तो भाई तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तुमने क्या किया, क्या करेगा। आजकल ये नहीं। अच्छा सर ये बताएं कि जब आप एसएचओ बने थे तो उस टाइम पे कराची के हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तो उस दौरान आप लोगों ने किस तरह से काम किया, और कोई आपको अगर कोई वाकया याद हो उस टाइम का तो आप वो शेयर कर सकें अगर। भजन बात ये,
2014, 15, 16, 17 जो कराची में आग चल रही थी, सही। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी आग में चले, उसी आग में काम किया, टीम वर्क के साथ, टीम वर्क बना के काम करते थे। सही। थानों में टीम होती थी, एसओ की टीम होती थी, समझा ना। वो टीम वर्क एसएचओ अभी बाहर होटलों पे नहीं बैठेगा, सही। गलियों में तो नहीं घूमेगा, सही। मोटरसाइकिलों पे तो एसएचओ नहीं घूमेगा। ये टीम हो गई। अफसरान की बड़ी में कराची में नाकामी जो है ना, ये अपने को धुले हुए हाजी समझ रहे हैं ना। जी। मैं माइक पे कह रहा हूँ और मीडिया पे कह रहा हूँ, अपने को धुले हुए हाजी समझ रहे हैं ना। वाला हाजियों, तुम नहीं खाओ तो जुर्म ही नहीं होगा। और नंबर दूसरी बात ये, तो क्या कहते हैं, ये टीम वर्क बनाओ, एसएचओ को टीम दे दो, ये टीम है तेरी, अपनी टीम बना और काम कर, मुझे काम चाहिए। ये नहीं है तो तुम टीम बंद करो, हम हाजी है, हाजी है तो बंद करो, उसका बंद करो पैसे। जब एसएचओ पैसे दे के आएगा, वो उसको तो परेशानी पैसों की होगी, तो चाहे इलाका तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्या उसको परेशानी पड़ेगी। तो भाई ये मेरे इलाके में हो गया, उसने कहा मेरे से पूछने वाला ही नहीं है, इसी वाक्य का मुझे मेरे से कोई जवाब लेने वाला नहीं है। ये तो है। जवाब ये होगा तो भाई क्या, महीना पूरा हो गया, हफ्ता पूरा हो गया, क्या ये टेलीफोन आएगी, ये टेलीफोन नहीं आएगी तो ये कब वारदात तो हो गई तेरे इलाके में, क्या हुआ, क्यों नहीं रिकवर हुआ। हमारे को रिकवर का टाइम देते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफसरान को अपने टाइम में रिकवरी का टाइम ही नहीं दिया। जो किसी और थाने का भी होता था ना, तो मैं बगैर अफसरान के कहने के उधर पहुंच जाता था। छोटी सी छोटी वारदात, बड़ी सी बड़ी वारदात। एक मेरा एसएसपी साहब का, एक थाने में वारदात हो गई, दूसरे थाने में, तो एसएसपी के सामने मुद्दई रो रहा था, मुद्दई रो रहा था एसएसपी के सामने। मुद्दई रो रहा था, बोला मैं कहाँ जाऊं, मुल्क को छोड़ के जाऊं, कहाँ जाऊं। तो मुझे एसएसपी ने कहा कि बुलाया, अयाज क्यों रो रहा है, क्यों छोड़ रहा है मुल्क, वारदात है हो गई। मैंने कहा सर वारदात नहीं है, ये सिर उठाने जैसा नहीं है बेचारा। क्या हो गया है, मैंने कान बुझाया, इसकी घर वालों से बदतमीजी हुई है, रेप हुआ है, इसकी बच्ची से रेप हुआ है। तो मुझे एसएसपी ने कहा फिर अयाज ये बंदे मिलने चाहिए, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। वाकया किसी और थाने का था, मैं किसी और थाने में पोस्टिंग थी मेरी, मतलब आप अलग एरिया के मैं अलग तरह से था किसी और थाने में। सही। तो मैंने एक हफ्ते के अंदर एसएसपी साहब को पकड़ के दिखाया, मैंने कहा ये इसको कैफे किरदार तक पहुंचाया। तो फिर ये होता था, एसएसपी का फेत होता था, चंद एसएचओ चंद एसएचओ एसएसपी रखते थे। ठीक है, दूसरों को छोड़ो, आप चंद एसएचओ जिले में रखो जो टीम वर्क बनाओ अपनी, जो चंद एसएचओ 4-5 3 4-5 वो पूरे जिले को कवर करे, पूरे जिले के क्राइम को देखे। उनका फंक्शन ये हो भाई तुम क्राइम पे देखो। सर इस तरह फेवरेटिज्म नहीं आ जाएगा कि अगर हम 4-5 एसएचओ चुन लें कि ये एसएचओ होने चाहिए, तो बाकी भी तो अफसर हम बैठे हैं, उनका क्या। नहीं, बात ये ना, बाप के बेटे होते 5 सही। 4 एक जैसे नहीं होते, सही। 5 एक जैसे नहीं होते, तो बेटे तो होते हैं। दो बेटे होते हैं, सही। पर लेकिन हर बेटे का हमारी जुबान में सिंधी में कहते हैं एक कमाऊ वाला बेटा होता है, एक काम वाला बेटा होता है, एक मेहनती बेटा होता है, ठीक है ना। इस तरह से एसएचओ भी सारे एक जैसे नहीं है। किन में ये है तो भाई ये वारदात है, अगर मैं सरजानी में हूं,
वारदात हो गई औरंगी में, जो अगर मैं ये औरंगी वाली वारदात देख लूंगा तो मेरे गुड बुक्स में आऊंगा, एसएसपी की और डीआईजी की, एडिशनल आईजी की गुड बुक्स में आऊंगा। सही। तो ये एसएचओ था सरजानी में, एसएचओ था मेमार में, और इसने वारदात रिकवर की औरंगी की, सही। वारदात रिकवर की मोमनाबाद की, पीराबाद की। मेरे एसएचओ का ये जहन होता था, उसी वजह से काम लोग पीछे पड़ जाते थे। तो मेरी इज्जत गुड बुक्स में आ जाए, सही। गुड बुक्स में आना जरूरी था पहले। आना जरूरी था। अच्छा सर, अभी ये बताएंगे, आपने कराची के अंदर भी अपनी ड्यूटी दी है और कराची से बाहर भी दी है सिंध के अंदर, तो आपको डिफरेंस क्या लगा कि कराची के अंदर क्या डिफरेंस है और कराची के बाहर क्या डिफरेंस है? बहुत सा फर्क है, बहुत सारा फर्क है। सिंध की, अंदरून सिंध की नौकरी मैं अंदरून सिंध में 15 साल करके आया हूँ, और कराची में भी की है बकाया सर्विस। अंदरून सिंध में टोटल सर्विस मेरी 42 साल। 42 साल। सर, अंदरून सिंध के अंदर आपने किन किन थानों के अंदर सरंजाम दी मैं थी? ज्यादातर जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ। अच्छा। जी, जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट वहीं का हूँ, तो वहीं भी जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, कश्मीर में रहा हूँ। जैकोबाद के जितने भी थाने हैं, 23 की 40, 23 35 और 23 24 थाने 25 थाने, उसमें सारों पे रहा हूँ। सर, अभी आपने इतनी बात की है, मतलब टीम वर्क वगैरह की इतनी सारी मतलब आपने बात की है, सर ये बताएं कि एक एसएचओ को खुद को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, पहले क्या करने पड़ते थे, और अभी आपको क्या लगता है कि अभी क्या चैलेंजेस आ गए हैं? बात ये, आजकल ऊपर के अफसरान ने एक गुटके को, मावे को एक बड़ा जुर्म समझ लिया है। सही। सर, पर जुर्म तो है ही है। एक सेकंड मैं अर्ज कर, मैं 2009 में 10 में न्यू कराची में था, ये 5 रुपए गुटखा मिलता था, इसे खुलेआम, कोई रोकथाम नहीं होती, जो खाए न खाए। बाद में गुटके पे ये बैन लग गया, तो ये गुटका गुटका ये गुटके को सोना बना दिया, गुटके को सोना बना दिया, चर्च से ज्यादा बना दिया। अफसरान को अब चर्च पे इतना नहीं है, शराब पे नहीं है, मंशियात पे नहीं है, गुटका 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 ऐसे जैसे क्लाशन लेके जा रहा है, जैसे बम लेके जा रहा है। तो भाई तुम गुटके का पीछा छोड़ दो, क्या गुटका 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 बना, ऐसे तो फला गुटका चल रहा है, फला गुटका चल रहा है, गुटके के पीछे तुम देखो तो क्या और क्राइम क्या चल रहा है, मंशियात क्या चल रही है, शराब खाना क्या चल रहा है, जो अल्लाह का रसूल मना कर रहा है शराब के लिए, चर्च के लिए, उधर हमारे अफसरान का ख्याल नहीं है। गुटका गुटका गुटके के जो 5 रुपए 2 रुपए मिलने वाला 300 रुपए का गुटका हो गया, ये क्या है, खाम खा की एक हवा देती है। जुर्म के पीछे नहीं लग रहे, कोई ऐसे तो जुर्म के पीछे नहीं है। गुटका 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 कराची से समंदर से लेके इधर नादरान तक, नादरान से लेके क्यामड़ी तक, सिर्फ गुटके और गुटके के पीछे, सिपाही भी उसके पीछे, और ऊपर तक या गुटका, गुटके को ऐसे देख रहे शिकरे की तरह। खाम का एक बिला वजह का एक गुटके को बड़ा इन्होंने अप कर लिया है, हाई कर दिया है, जुर्म को छोड़ दिया है और मंशियात को छोड़ दिया है। भाई तुम मंशियात को देखो जो जुर्म का गढ़ है। जाओ पाक कॉलोनी के इलाके में, जाओ लियारी के इलाके में, अड्डे बने हुए, जहां मंशियात के प्लाट बैठे हैं, हीरोन की लाख लाख तादाद में, लाख तादाद में, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब बात ये, मैं एसएसपी का नाम नहीं ले रहा, सही। मैं एक थाने में था, वहीं पे मंशियात थी, मैं हल्फिया कह रहा हूं, मैंने एसएसपी को प्लानिंग बना के दी। मैंने कहा यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 हजार ये हीरोइन चाहिए, 2 से 2.5 हजार, 2.5 हजार खाली प्लाटों में बैठे,
सही। जो यंग यंग नया नया मंशात में शुरू हुए वो वारदात भी कर रहे, डकैतियां भी कर रहे, घरों में भी घुस रहे, रेप भी कर रहे, रोडों पे भी कर रहे। न दुकान से पहने को, रिक्शे वाला से पहने को, गाड़ी वाला से पहने को, औरत से। सही। मैंने कहा नहीं, इनको को प्लानिंग बनाओ, इनको इकट्ठा करें, इकट्ठा करके इसको जमा करो। जो माँ बाप के लिए नुकसानदेह है, घर वालों के लिए नुकसानदेह। घर वाले माँ बाप हमारे पास आके रोते थे, यार इसको जमा करो, इसको मार दो, इसको जेल भेज दो। घर वाले खुद कहते थे। खुद तो कहते थे। जब घर से नाकारा हो गया, हिरोंची हो गया, हाँ? और इधर को ऐसे जो किसी राड में, किसी चर्च में, किसी में चालान करता है तो फिर आधे अदालतें नहीं, ये तो हिरोंची होता। भाई हिरोंची को क्या कहे, इसका कोई कानून बना। हर थाने के हदूद में हजारों की तादाद में हिरोंची बैठे, जो ये तो है। मेन जुर्म की गढ़ ये हिरोंची। हाँ जी। एक गुटका, दूसरा हिरोंची। तो ये जो आपको लगता है कि मेन कॉज है। मेन कॉज कराची के, सही। ठीक है ना। ठीक है। मेन कॉज आप गुटके का पीछा छोड़ दो, हिरोंची के पीछे पड़ जाओ, हिरोंची जहां है कलेक्शन करो, बंद करो। आप एक फीस सबीलिल्लाह एक हाल बनाओ, बारीके बनाओ, किसी अपना ईडी सेंटर है जैसे, या छिपा वाले, उनसे बात की जाए ताकि भाई हिरोंची पकड़ पकड़ के उनको दे दो, उनको बाहर नहीं निकालो। आगे हमने देखा नहीं, सुना है, तो चाइना वाले ये करते थे, अपने छोटे छोटे जो मुलजिम थे कैदी, वो बड़े बड़े कंपनियों में देते थे, बर्गर। ताकि अपने ये बंदे अपने जाके मजदूरी करें, सही। ताकि सीखें, जुर्म से हट जाए। हमारे को हुक्मरान को ये ख्याल है, मैं अफसरान को ख्याल है, तो भाई ये उनको पकड़ो, उनको बिठाओ और उनको अपना तहजीब सिखाओ, अल्लाह के रसूल का कलाम सुनाओ, और उसी के अलावा जुर्म से रोकने की कोशिश करो। नहीं। सर अभी आपने बात की थी कि जो ये यंग जनरेशन है जो अभी हीरोइन की तरफ आपने जो बोला कि वही ये चोरी डकैती के अंदर मुलविस हो चुके हैं, तो सर अभी अगर करंट सिचुएशन देखें हम कराची की, तो वो हमारे पास्ट से ना मिलती जुलती है। जब कराची के अंदर पहले जो ये हालात हो गए थे, फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ था, तो सर अभी आपको क्या लगता है ये जो करंट सिचुएशन है इसको लेके आपको क्या लगता है कि ये भी ऑपरेशन जरूरी है अभी या नहीं? ऑपरेशन 12 महीना चले, 12 महीने। 12 महीना चले, ठीक है ना, एक बात। दूसरी वजह ये नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। सही है। नौकरियां नहीं है। बाप के 5 बेटे, 5 ही बेरोजगार बेटे, 4 बेटे, 4 ही बेरोजगार बेटे। आजकल की जनरेशन को यही चाहिए, मोटरसाइकिल मस्ट है। उसी जनरेशन को क्या नाम है, वो चाहिए, मोबाइल चाहिए। मोबाइल चाहिए, आला सही। क्वालिटी वाली, सही। महंगी तरीन मोबाइल चाहिए। हाँ? ये 2 चीजें तो चाहिए ना। भाई वो तो मोबाइल 1 to 5 हो, मोबाइल मोबाइल और हो तो अच्छा। मोटरसाइकिल होगी तो पेट्रोल भी चाहिए। पेट्रोल भी पेट्रोल चाहिए। कितना महंगा। सही। हाँ, वो जमाना होता था हम 50 रुपए का पेट्रोल दिलाते थे जो 3 दिन चलते थे। मैं 10 रुपए का भी लीटर लिया है पेट्रोल का, 10 रुपए लीटर 10 पेट्रोल। रुपए लीटर का भी लिया है। 5 लीटर दिलवाता था, जो कश्मीर और जेकाबाद अप डाउन करता था 10 लीटर में, समझा ना। तो उस टाइम 10 रुपए का लीटर मिलता था, फिर 15-20 साल से बढ़ता 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 गया, समझे ना। अभी भी चलो कराची में 50 रुपए का दिलवाते थे, 2 दिन आराम से चल जाता था हमारा। तो मकसद इसी नई जनरेशन को है, पेट्रोल भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, मोबाइल अच्छी से अच्छी मोबाइल भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, चोरी डकैती की तरफ चल आखिर जाएगा। वो उसी तरफ आ रहे, सही। वारदात की तरफ आए, जहन मट रहा, गलत सोबत में आ रहे। अगर बच्चों को नौकरी मिल जाए, लग जाएंगे,
तो गवर्नमेंट भी तो काम नहीं करती इसके लिए। गवर्नमेंट नहीं करी। जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांग गवर्नमेंट, रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए काम चाहिए, वो काम मिल नहीं रहा है। मैंने सुना था पुलिस में अपॉइंटमेंट हो रही थी, 12 लाख बंदों ने दरखास्तें दी। कितने? 12 लाख। 12 लाख। अभी 12 लाख बच्चे ये बेरोजगार बैठे हैं ना, सही। 12 लाख बच्चे वो क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, भूख को भूखा ही हाँ, जानता है। भूखा तो नहीं रहेंगे ना। सही। उनको मोबाइल भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। 12 लाख क्या करेंगे? बस अल्लाह ही हाफिज है भाई, इसी शहर का, इसी मुल्क का, इसी निजाम का। सलमान भाई अल्लाह से राम करे, वो निजाम नहीं है, वो वक्त नहीं है, वो दौर नहीं है। जो दौर था, वक्त था, हम दिन रात चलते थे, दिन रात चलते थे। मुझे हार्ट का पेशेंट है, ये अच्छा। बैटरी डली हुई है, दिन रात जाग 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 के इसी काम के पीछे होते थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 फख्र से कह रहा हूँ कि आप वीडियो चलाओगे भी। जी। मैं जब किसी भी अफसर के डीआईजी की मीटिंग में बैठता था ना, फख्र से बैठता था। इसलिए फख्र होता था कि मुझे आज झड़प नहीं होगी, मुझसे कोई तजली नहीं होगी, मतलब काम किया था तुम। काम होता था। सही। कैश पेंडिंग के अंदर हाँ, नहीं थे। काम होता था। एक मजेदार जी। वाकया याद आ गया। जी। एक अफसर था, किसी बात में नाराज हो गया, मुझे मुझे पहले ही पता चला कि आज मीटिंग में सस्पेंड कर, सस्पेंड कर देंगे आपको। आज मुझे हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। सही। तो ठीक है। तो वो अफसर चलते चलते मुझे कहने लगा, ऐसे चौकीराबाद। तो आप ऐसे जो पीरा बात थे। जी। मैं खड़ा हो गया, बोला क्या वर्किंग है? स्क्रीन पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब वर्किंग देखी खामोश हो गया। सही। मैं वर्किंग अभी नहीं बता रहा हूँ तो क्या है? सही। कैमरा के सामने। समझ गया मैं। ठीक है ना। उसके बाद चलते चलते चल बैठ गया, फिर ऐसे जो पीराबाद खड़ा हो गया। कितने मफरूर हैं? मैंने कहा 6 एटीसी के 6। कितने गिरफ्तार किए? मैंने कहा 2 गिरफ्तार किए, 4 एसएसपी को मैंने बता दिया। उसी टाइम एटीसी के बहुत सख्ती थी, पकड़ लो अच्छा। एटीसी के मफरूर। मेरे इलाके के तो 6 आपने 6 पकड़े हुए थे। नहीं 6 थे मेरे इलाके के टोटल। मफरूर थे वो। हाँ, अच्छा। एटीसी कोर्ट सही। उस जमाने में। मुझे अच्छी तरह करते 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 तीसरा सवाल पूछा, बोला मंशात। मैंने कहा मंशात नहीं, मेरे इलाके में कुछ भी नहीं। 3 नाम दिए जो मेरे इलाके के नहीं। मैंने कहा मेरे इलाके के नहीं, मैं रात पकड़ के देता हूँ, ये फला फला थानों की है, फिर भी आपने चैलेंज किया कि मैं पकड़ के दूंगा। मैं पकड़ के देता हूँ, सही। मैं पकड़ के देता हूँ। ठीक है। निकले बाद मेरी थोड़ी देर बाद रास्ते में था, मैसेज आ गया आप सस्पेंड है पर। ठीक है, बोले मुझे पता था। सस्पेंड कर दिया हाँ आपको। मतलब आपने सब कुछ किया हाँ उसके बावजूद। हाँ, हटा दिया। सही। 20 दिन के बाद फिर अफसरान ने खुद बुला के बोला जा पीराबाद दोबारा जाके। 20 20 दिन दिन बाद के बाद, दोबारा लगा दिया। 20 दिन के बाद, 20 या 25 दिन के बाद खुद सही। बुला के कहा जा पीराबाद। क्या था? उनको पता था ये काम किया हुआ है। ये काम वाला था, हमने गलत हटा दिया। सही। फिर उन्होंने क्या नाम है दोबारा लगा दिया। ठीक। तो मकसद कहने का सलमान भाई, हम बहुत एक जो अगर बातों की ट्राला भर लोगे तो ट्राला भर बातें जाएगा। खत्म नहीं होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नहीं है। सही। मैं आखिरी ये अल्फाज कहूंगा अफसरान को, थाने में इस चीजों को छोड़ो, टीम वर्क बनाए।
ऐसे जो छोड़ के टीम वर्क बना। टीम वर्क न, ऐसे जो ज्यादा तो टीम वर्क बनाए, चाहे ऐसे जो को ठीक। टीम बनाए, वो टीम इलाके में काम करे। सही। ये अफसरान को नहीं चाहिए तो भाई वो बात, चलो ठीक है, अफसरान अपनी जगह पे सही है भाई, जो जुर्म कर रहे हैं आप उन जुर्म पे जो सिपाही से लेके पहले आप जो उसी थाने का सिपाही गलत काम कर रहा है, पहले ऐसे जब गर्दन पे पकड़ो। आजकल मैं अभी उन अफसर का नाम नहीं ले रहा, सिपाही कर रहा तो सिपाही तुम ये किया है, तुमने इतना लिया है, भाई सिपाही को क्या ताकत जब ऐसे तो मना करे। मैं एक बार मैं था थाने में, मैं अफसरान का नाम ले रहा, मुझे कहा मंशात नहीं चले, मैंने कहा नहीं चलेगी, मैंने सिपाही को कहा, मैंने कहा जो मंशात चली, मैंने कहा तुझे खा जाऊंगा। खुदा गवाह है, मैं 3 महीने रहा थाने में, 3 महीने के अंदर मंशात चलने नहीं दी। जब वो अफसरान ने चाहे ना, ऐसे तो नहीं चाहे, वारदात नहीं हो सकती, नहीं करके अपना हो सकती है, अपना कोई भी जुर्म चल सकता है जब तक ऐसे तो नहीं चाहे। समझिए, अगर एसएसपी ने चाहे, एसएसपी टाइट है, तो एसएचओ को ताकत नहीं है जो तुम जुर्म चला सके। जब एसएसपी टाइट है, एसएसपी तकड़ा है, ताकि एसएचओ जाते हुए भी जितना भी क्लोज हो, जाते हुए एसएचओ को ना अपनी पेट सीधी करनी चाहिए, तो यार मैं एसएसपी के पास जा रहा हूँ, डर हो, खौफ होना चाहिए, हाँ खौफ हो एसएसपी का, मैं एसएसपी के पास जा रहा हूँ, ताकि वो एसएचओ डरेगा, काम करेगा। जब उसको देना ही हफ्ता है, देना ही महीना है, वो क्या डरेगा, वो तो कॉटन के कपड़े पहन के तौलिया सर को गद्दे पे रख के जाएगा, वो एसएसपी के पास जाएगा, इधर से बताना शुरू करेगा वो एसएसपी दफ्तर तक, तो मैं एसएसपी से मिलने जा रहा हूँ। हम जब होते थे, मैं नहीं नाम रहा, मैं हर अफसरान के साथ रहे, किनके नाम नहीं जाते थे, आयतल कुर्सी पढ़ते थे, या अल्लाह हलाक, हम उन अफसरान के फेवरेट ऐसे होते थे, फेवरेट ऐसे होते थे, कहते थे ये ऐसे, पर लेकिन उसके बावजूद भी हम डरते थे, यार ऐसे नहीं कोई कड़ी देते यार। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे एक्स पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मिस्टर अयाज ब्रोही। आपने उनकी बातें सुनी और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बातों से अभी जो मौजूदा हमारे पुलिस अफसरान हैं उनको थोड़ा अक्ल शऊर पैदा हो, और वो जैसा कि सर आपने बताया कि टीम वर्क अपने एसएचओ को इजाजत दे कि वो टीम वर्क करें, और इसी तरह हमारा कराची और हमारा मुआशरा अच्छा की तरफ आ जाए। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।